नमस्कार। हम खड़े हैं कोंडा गांव के राजा राम त्रिपाठी के फार्म हाउस में। ऑर्गेनिक और जितनी जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उनकी जो यह खेती है। हमारे साथ है अनुराग भाई जो बताएंगे कि किस तरीके से खेती हो रही है। बताएंगे। सबसे पहली चीज बताने चाहूंगा, जिस तरह जंगल में कोई खाद पानी दवा देने नहीं गया, एक वहाँ इको सिस्टम डेवलप है, ठीक उसी मॉडल को हम लोगों ने यहाँ अडॉप्ट किया है। जंगल में आप देखें बड़े झाड़, उसके बाद छोटे झाड़, साल सागौन के बाद से हर्रा, बहेड़ा, महुआ, फिर हर तरह के फसल, उसके नीचे आंवला, चिरौंजी, फिर उसके नीचे देखे चिरायता। ठीक उसी चीज को कॉपी किया कि एक जमीन में वो कंदरू भी फंसते भी वहां होते हैं जी। तो ये सभी चीजें जो खेती है और खाद के लिए काम कौन करता है, वहां पे जो पत्तियां हैं, सबसे पहली चीज बताऊं, जो पतझड़ का मौसम आता है बसंत ऋतु में जी। अब जैसे बसंत ऋतु में पतझड़ का मौसम आया, उसके बाद गर्मी बढ़ते जाती है, इतनी मोटी लेयर पत्तियां पूरी जमीन में जंगल में आ जाती हैं। यहाँ पर भी आप जैसे देख रहे हैं पूरे तरफ में पत्तियां दिख रही हैं, जो कि मॉइस्चर को बनाए रखती हैं और उसको सूखने नहीं देते। ये फार्म हाउस में कई जगह मैं दीमक की बाम्बी देख रहा हूँ जी, और दीमक की बाम्बी में भी काली मिर्च का लगा हुआ है। ये बताएंगे कहाँ कैसे किस तरीके से संभव है, क्योंकि जनरली सोचा जाता है कि दीमक लगा मतलब वो जगह नष्ट, खासकर लकड़ी का। ये यहाँ तो उसमें ही आबाद दिख रहा है। ये जैसे आप देख सकते हैं, आपको आंखों के आगे साक्षात है। दीमक कभी भी मरे पौधे को खा के मिट्टी में कन्वर्ट करता है, जो पौधा खत्म हो जाता है। अगर 1000 पौधे मैंने ही लगाए, 2-4 पौधे खत्म हुए, तो सबसे पहले उसको पता चलता है कि ये पौधा खत्म हो गया। उसको खा के मिट्टी में कन्वर्ट करना दीमक का काम है। ये एक अपघटन का माध्यम है। लेकिन आप गौर करें, इतनी बड़ी लकड़ी अगर इंजीनियर को भी दे दे तो मिट्टी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। दीमक से अच्छा कोई केमिकल इंजीनियर हो ही नहीं सकता। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि दीमक ने कई सारे पौधों पे हमने किया, नारियल पे किया, काली मिर्च पे भी है, और आपने जितनी बाम्बी देखा, जैसे नारियल में देखा आपने, कुछ अशोक के भी पौधे लगे हुए हैं, उनमें भी देखा, लेकिन दीमक ने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। दीमक एक हमारा मित्र है। लेकिन हम 2-4 पौधे खत्म हुए तो देखते हैं, 1 हफ्ते बाद हमको पता चलता है, हम उसको खुदाई किए, और जब खुदाई किए देखते हैं क्या कि नीचे दीमक है। अरे भाई साहब, दीमक ने पौधे को खत्म कर दिया करके हम पूरे एरिया में डालते हैं क्या सबसे हार्ड केमिकल जिसमें यूज किया जाता है टर्माइट किलर में। और आप गौर कीजिएगा कि बारिश के मौसम में वो क्या होता है, ग्राउंड सोर्स वाटर में ही जाता है। लेकिन दीमक करने क्या गया था, ओनली जस्ट फॉर ड्यूटी। जैसे कहा जाता है, चींटियां अंडे लेके चढ़ाना चालू कर दे, पूर्व संकेत देती है कि बारिश होने वाली है। ठीक उसी तरह दीमक को भी पता चलता है, किसान को 5 से 7 दिन बाद पता चलता है। ये बहुत शानदार है, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से दीमक के बारे में भ्रांति है जी, कि नुकसान ज्यादा होता है, ये प्रकृति के इसमें रक्षक के रूप में, यानी धरती का उर्वरक क्षमता जो बढ़ाने के इसमें दीमक बिल्कुल ऊपर की जो मिट्टी की सतह है उसको तैयार करने में दीमक का अहम योगदान है। और इसके साथ आपको बताना चाहूंगा, जो आप काली मिर्च देख रहे हैं, यह आम के पौधे में भी लगा हुआ है। हाँ, और इसके साथ बताऊं, जितनी खुरदरी सतह वाले हैं सभी पौधों में लगाया जा सकता है, जो किसान के पास पहले से। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन टीक के पूरे पौधे लगे हुए हैं, और इस पर काली मिर्च की पूरी लताएं ऊपर तक गई हुई है, लगभग 50-60 फीट, 70-80 फीट तक। एक प्लांटेशन करते हैं 9 से 10% एरिया, 7 से 10% एरिया ये कवर करता है। बीच में इंटरक्रॉप खेती हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा समय दे सकते हैं, वेजिटेबल क्रॉप पूरी तरह कर सकते हैं। और इसके साथ बताना चाहूँगा, यहाँ पर जैसे आप हल्दी का देख रहे हैं, यह पूरी हल्दी हमने लगा रखी है इसके इंटरक्रॉप के रूप में। और इसके साथ देखेंगे यहाँ पे जो पत्तियां सड़ गई हैं और किस तरह से ये बनाए रही हैं कि ये पैर से अगर खोदूं तो लगभग 1 से 1.5 फीट तक की गहराई आ जाती है, 4 से 6 इंच तक की। तो इनके लिए जो खाद है, ये पत्तियां जो सड़ रही है ये दे रही है।
इसके साथ जो वर्मी कंपोस्ट हमने पहले डाला था, छोटे अंडे बच्चे हैं सब, सेमी डिकम्पोस्ट को जैसे बारिश बढ़ती है उसके बाद खाने के लिए आते हैं, ऊपर की पत्तियों को खाए, उसके बाद 1 से 1.5 फीट तक नीचे जाते हैं, 1 आध मीटर तक भी जाते हैं। और बारिश जैसे जैसे कम हुआ नीचे गए, और जब बारिश ज्यादा हो गई तो ऊपर आए, और इस सेमी डिकम्पोस्ट को खाते हैं जो पत्तियां सड़ रही हैं, और गोबर की खाद की अपेक्षा 5 से 7 गुना अच्छा इसकी फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। आज की डेट पे जब हम प्लांटेशन करते थे, पहले पहले जब किया जाता था, और आज जो हम कर रहे हैं सागौन वगैरह का, सागौन को तैयार होने में लगभग 50-60 साल तो लग जाते हैं, पूरी तरह मैच्योर होने में। ठीक इसी तरह से किसी भी लकड़ी की गुणवत्ता 3 स्तर 4 स्तर पे मानी जाती है, विनियस, हार्डनेस, डेंसिटी और फिजिकल इफिशिएंसी। अभी एक चीज कहना चाहूंगा, सागौन में जो विनियर्स आते हैं, रेसे आते हैं, और उसको तैयार होने में 50 से 60 साल लगता है। अभी आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन टीक का पौधा है, यह है सिर्फ अभी 15 साल का, और जब लकड़ी की क्वालिटी पूरी तरह से सागौन की तरह अगर मुझे दे रहा है, विनियर्स, हार्डनेस, डेंसिटी, तो मैं उसको लगाना क्यों चाहूंगा। और इसके अलावा सागौन को काटने के लिए भी परमिशन की आवश्यकता होती है। इसके साथ एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, पहले हमारे खेती में किया जाता था क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब फसल चक्रण, जो था कि 3 महीने की फसल लगाते थे दलहनी, और दलहनी फसल जब हमने लगाया तो दलहनी फसल क्या करती थी, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन लेके स्थिरीकरण करने का काम करती थी। अब इसके साथ बताओ, जब स्थिरीकरण करने का काम छोड़ा जमीन में, उसके बाद हम दूसरी फसल लगाते थे, तो दूसरी फसल के लिए जमीन की संरचना को नियंत्रित करके बराबर बनाए रखती थी, और उसको नाइट्रोजन मिलता था, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करती रहे दलहनी फसलें। लेकिन वो सिर्फ उतना ही स्थिरीकरण करती थी जो अगले 3 महीने की क्रॉप के लिए है। लेकिन यह जो ऑस्ट्रेलियन टेक के पौधे हैं, जो झाड़ देख रहे हैं, एक सेंटर रूट नीचे जाएगी, बाकी 5 मीटर के रेडियस में फैलते हैं। इसकी जो बारीक जड़ें हैं इस तरह से रहती हैं, और इसके साथ आप देख सकते हैं यह भी पूरी तरह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करता है, और जमीन को कितना पोरस करता है आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह की गठाने पूरी। और जब नेचुरल इसको डीएपी यूरिया कहें हम, मिल रहा है, प्रोटीन की जगह पे, प्रोटीनस पाउडर की जगह पे अगर सीधा इसको दाल का पानी मिल रहा है, तो इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जब इसकी जड़ें और इसकी जड़ें काली मिर्च की मिल जाती हैं, तो यहाँ उत्पादन सबसे ज्यादा है। अन्य झाड़ों में भी लगाया जा सकता है, खुरदरी सतह वालों में, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीक पे लगा लेने से ये ज्यादा बेहतर होता है कि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, पूरी तरह इसको भरपूर खाद भी देती है। छत्तीसगढ़ में गांव की महिलाएं कैसे सशक्त हो सकती हैं, कैसे सशक्त होती हैं, इसकी साक्षात उदाहरण हमारे साथ है। हम उन्हीं से जानते हैं कि वो आज खेती करते हुए कैसे सशक्त हुई। आप बताएंगे पहले खेती क्या करते नमस्कार, थे? मेरा नाम जसवंती नेताम है। माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह से जुड़ी हुई हूँ, और पिछले 25 वर्ष से यहाँ पे माँ दंतेश्वरी के साथ जुड़ी हूँ। और हमारे गांव-गांव में महिला समूह ये जड़ी बूटी का काम करते हैं, और हर गांव में काली मिर्च, अनाटो, मुस्कदाना, अश्वगंधा, केवांच और कई सारी जड़ी बूटी हम लोग लगाते हैं। और हमको ये जड़ी बूटी केवल धान के अलावा अपने अपने घर में धान, मक्का जो भी है खेती करते हैं, इनके अलावा हम लोग छोटे छोटे एरिया हैं, हमारे बाड़ी हैं, उनमें हम लोग काली मिर्च का भी पौधा लगाते हैं, और सर्पगंधा, ये मुस्कदाना, अश्वगंधा, केवांच, ये सभी मतलब जड़ी बूटी लगाते हैं। पहले आपकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, अभी कैसी है, दोनों पहले क्या सर अंतर है? पहले का आर्थिक स्थिति ऐसा था कि हम लोग केवल धान ही लगाते थे, और मक्का, उड़द वगैरह लगाते थे। उसमें केवल खाने के लिए ही हो जाता था। अब खाने के साथ साथ हम लोग अपने स्वास्थ्य के लिए जड़ी बूटी भी लगाते हैं, और कुछ उपचार खुद स्वयं करते हैं। जैसे गिलोय वगैरह हुआ, बिदारा हुआ, गिलोय हुआ, ये सर्पगंधा वगैरह सभी चीज जड़ी बूटियां लगाते हैं। और साथ साथ में हम लोग ये वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं, और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब छिड़काव के लिए अपने घर घर में बनाते हैं और छिड़काव करते हैं। और हम महिला समूह मिलके
हम लोग कुछ नर्सरी तैयार भी करते हैं और कुछ किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनको हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं और पौधा भी देते हैं। यानी कुल मिला के आप खेती इस तरीके से कर रहे हैं कि खेती करते हुए धरती की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ा रहे हैं जी और खाद भी अपने धरती के अनुकूल ही खाद तैयार कर रहे हैं, जी जी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं। कुल जी मिला के छत्तीसगढ़ की जो खासकर महिला कृषक, जी आजकल महिलाएं वो खेती किसानी में ज्यादा ध्यान देती हैं, तो जी उनको आपकी जो कही गई बातें हैं उनमें ध्यान देना जरूरी है। ये खेती की जो पारंपरिक है उससे थोड़ा हट के और भी उसमें जी फसल जी चक्र परिवर्तन में ध्यान देना चाहिए। तो फसल चक्र परिवर्तन में आयुर्वेदिक जड़ी बूटी भी लगाना चाहिए। लगाना चाहिए। अनुराग जी, मेरे को बताइए कि अगर छत्तीसगढ़ के किसान काली मिर्च को लगाना चाहें अपने इसमें बाड़ी में या खेत में, जी। तो ये वैरायटी क्या है? काली मिर्च MDB 16 दिख रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। MDB 16 वैरायटी जो है यह हमारे द्वारा माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म के द्वारा डेवलप की हुई है और यह जो है सिर्फ मरुस्थल और बर्फीला क्षेत्र छोड़ के पूरे भारत देश में लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा, काली मिर्च एक परजीवी पौधा नहीं है। अगर परजीवी पौधा होता, इसको सिर्फ सहारे की जरूरत है। इस सूखे झाड़ में इस तरह से जैसे आप सूखे झाड़ में देख रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से कभी भी फसल नहीं देता। और काली मिर्च एक बहुवर्षीय लता है, आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो बता रहे हैं आप, ये तो केवल ठूठ है, लकड़ी का है ना? ठूठ है जी। हाँ, तो मतलब ये परजीवी नहीं है, ये किसी एक परजीवी नहीं है, लेकिन इसकी जड़ें जो बाकी ऑस्ट्रेलियन टीक की फैली हुई है उससे खाद लेके बराबर आप देख सकते हैं सूखे झाड़ में भी कितनी अच्छी प्रोडक्शन दे रहा है। ठीक इसी जगह पे, लेकिन जैसे घर के गाँव के बाड़ी में है तो वहाँ पे किसान लगा सकते हैं। जैसे मोटे झाड़ है तो 2 से 3 झाड़ लगाए, पौधे लगाएं काली मिर्च के, जिससे उनको जल्दी से जल्दी उत्पादन मिलेगा। और काफ़ी सारे किसान लगा रहे हैं जो 30 से 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो लाकर यहाँ पर दे भी रहे किलो हैं। काली मिर्च कितने में जाती होगी? देखिएगा, एक औसतन अगर हम देखते हैं रिटेल में 700, 800, 900 रुपए तक मिलता है। 10 रुपए की देखे तो छोटी सी पाउच आती है। और मैं कहूँ अगर एक किसान को अगर 500 रुपए मैं यहाँ हमेशा देता हूँ, जो मार्केट में है, मेरी कोई दलाली नहीं है, कि जो उत्पादन लाया 500 रुपए के हिसाब से तुरंत उनको उपलब्ध कराते हैं और जो मार्केट रेट रहा वो देंगे। 515 है तो वो भी देंगे।